खमा गिनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड वीडियो इन माय क्वार्टर। तो मैं क्वार्टर में आ गई हूँ। मतलब मैं रात को लगी थी, रात से अब तक सुबह के दोपहर हो गई है। अभी तक मैंने फटाफट से सारी क्लीनिंग थोड़ी हेल्प इन्होंने करा दी। कभी इन्होंने सिद्धू को रखा, कभी मैंने रखा, कभी इन्होंने कुछ हेल्प की, कुछ मैंने की, ऐसा करके रखा। हमारा क्वार्टर ऑलमोस्ट सेट है, सब कुछ क्लीनिंग हो चुकी है। बेड सब सामान मैंने अरेंज कर दिया है क्योंकि इनको फिर जाना है ड्यूटी। तो इन्होंने एक दिन में जो मेरी हेल्प करा सकते थे वो सब कुछ इन्होंने करा दी। कल की छुट्टी रहेगी तो सो दैट हम जा सकते हैं शायद बॉर्डर 2 मूवी देखने, मे बी। तो अभी उसी का है। अब मैं फ्री हुई, अब मैं थोड़ी देर बाहर जाके आती हूँ, बैठ के आती हूँ बच्चों के पास में, थोड़ी देर पार्क में लेडीज़ डिपार्टमेंट के पास जाके आते हैं। तो अभी चलते हैं। इनकी 2 दिन की छुट्टी और रह रही थी तो हम लोग गए पास वाले पार्क में, जिसमें ये नाइट में जा पाए थे। दिन में तो हम लोग कुछ ना कुछ काम ही कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो इस साइड में ये जिम विम का भी कुछ बन रहा है, न्यू कुछ बन रहा है। इतना कुछ क्लियर दिख भी नहीं रहा, बट ये बच्चों के प्ले एरिया तो नहीं है, बच्चों का तो इधर है छोटा मोटा। तो फिर यहाँ पे बच्चे को इनके पापा खिला रहे हैं। फाइनली ये 5-6 महीने में पहली बार इनको टाइम मिला है कि बच्चों को 2 मिनट खिला सकें, अदरवाइज नहीं मिलता है। और फिर इनको 1-2 दिन में ड्यूटी भी ज्वाइन करनी है तो फिर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ऐसा है कि मैं इनका ब्लॉग बना देती हूँ, पर इनसे बनवाती तो टेढ़ा मेढ़ा ही बना के देते हैं। फिर हम लोग तैयार हो गए थे क्योंकि हमें जाना था मूवी देखने। कौन सी? बॉर्डर 2 मूवी देखने के लिए हम रवाना हो गए। इस मूवी में वरुण धवन का काम मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब ये वाला सीन भी मोस्ट फेवरेट था। मैं अगले को बातों से बेवकूफ़ बनाना, तो बस वो वाली चीज़ थी इसमें तो। और मूवी बहुत अच्छी लगी, देख के भी आ गई। शायद मैं बॉर्डर 2 मूवी देखने के लिए यहाँ पे आई थी और मुझे अब पता चला अब जाके कि मुझे वापस भी जल्दी ही जाना है। मैं ऑलमोस्ट आए हुए मुझे 2 ही दिन हुए थे और मुझे वापस जाना है। पर कोई बात नहीं, 2 दिन में भी थोड़ा बहुत आए, सबसे मिले, थोड़ा सा चेंज हुआ, मूवी देख लिया, इतना ही कुछ कर पाए हम। लोगों ने बॉर्डर 2 मूवी देख ली। थक गए यार, इतनी दूर से पैदल चल के आए। जाते वक्त तो मिल गया था साधन, आते वक्त प्रॉब्लम हो गई क्योंकि बॉर्डर 2 का क्रेज क्वार्टर में इतना खतरनाक है कि एवरी डे टिकट फुल ऐसे वाला चल रहा है अभी तो। दूध वाले भैया, यहाँ पे ऐसा होता है, नहीं होते हो आप तो आपकी ऐसे दूध की बोतल रख दी जाती है, फिर आप अपना दूध गर्म करके यूज़ कर सकते हो। ठंडा है कोई बात नहीं। तो अभी मैं दूध गर्म करूँगी। पूरा घर ऐसे मैसी ही छोड़ कर गए थे सुबह पहले वाले, नहा के और फटाफट से चले गए थे मूवी के चक्कर में। अभी सब कुछ ठीक करते हैं, अरेंज करते हैं और फिर देखते हैं क्या करेंगे। तो मेरे को 2-3 दिन ही मैं यहाँ रही हूँ और मुझे वापस जाना है। मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का यार, मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इनके पापा को ये बोल रही हूँ कि मुझे नहीं जाना वापस, मुझे यहीं ठीक लगता है, मुझे यहीं सही है। पर ये नहीं मान रहे कि भाई बच्चों का मामला है, 4-5 महीने का टाइम है, मुझे नहीं जाना। तो हमारा बच्चा थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था। अब यहाँ पे ना ये है कि अगर क्रैंकी हो रही तो मैं थोड़ी देर लेके बैठी हूँ, खड़ी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने हिसाब से कर लिया सब कुछ, सब जगह अपना हिसाब नहीं चलता है यार, और बच्चों के मामले में तो कुछ भी नहीं चलता है। अभी ये थोड़ी सी बीमार है और रिद्धि को उसके पापा हैंडल कर लेते हैं, मुझ पर लोड ही नहीं आता दोनों बच्चों का। ये दोनों को नहलाओ खिलाओ पिलाओ, बहुत लोड आ जाता है यार। घर के काम के अलावा बच्चों का काम मुझे सबसे ज़्यादा लगता है। मतलब स्पेशली नाइट के अंदर एक बच्चे को रख लेते हैं ना, तो एक बच्चे को मुझे रखना पड़ता है, मुझे दोनों का लोड नहीं आता। अब दोनों का लोड मुझ पर आ जाएगा। बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई है। मैं तो उनको बोल रही हूँ मुझे छोड़ दो यहीं पे, मुझे नहीं जाना घर पे, पर ये बोल रहे हैं नहीं ज़्यादा टाइम लगेगा। और वहाँ से ये थोड़ा नियर बाई में रहेंगे, कुछ ज़्यादा इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम होगी तो आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे हैं यार, बीमार होते रहते हैं। फिर मैं कहाँ लेके जाऊँ, कैसे संभालूँ सब कुछ, मुझसे नहीं संभलते भाई। मैं परेशान हो चुकी हूँ, बच्चे संभाल के सब कुछ हैंडल करूँ, नहीं होता। सारा राशन पानी इकट्ठा कर लिया। आज मैं सिर्फ मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी क्योंकि मुझे फिनिश भी करनी है यार। 10 दिन की सब्ज़ी मुझे 1 दिन में ख़त्म करनी है, कैसे करूँगी? जो एक्स्ट्रा बचेगा तो दीदी को आसपास में दे दूँगी, बट जितना हो सकेगा उतना यूज़ करते हैं। तो आज पहले मैं मटर छीलती हूँ, कुछ कल का यूज आ जाएंगे और कुछ आज यूज ले लेते हैं इनको। और चिकन की चटनी से बना देती हूँ एक तो आज पहले तो। और क्या बनाया, ये इनके पराठे, हाँ कल बना दूँगी पराठे। हमारे रिद्धू का तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा जाने का, मेरा भी नहीं है। और ये गुंडा ये पता नहीं कहाँ बिजी हो रही है। सिद्धू हेलो हाय
हाय बेटे हाय। अरे सीधी तो गंदा हो गया तो। हाँ चल दो अंदर। मम्मा मम्मा हाँ क्या लग दिया तेल को? पैर के लग गई सीधी। पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, मतलब पूरे दिन सिद्धू ने काम करने नहीं दिया और मैं 2 दिन ही रुकी हूँ और मुझे पैकिंग करके वापस जाना है, सारा सामान समेटना है। प्लस हम राशन पानी इतना सारा लेके आ गए हैं, 10-15 दिन का हमने इकट्ठा कर लिया था। कैंटीन का सामान, फल फ्रूट सब्जियां वगैरह सब कुछ अरेंज करना है ऑलमोस्ट। कुछ कैंटीन का सामान है जो हम घर पे ही लेके जाएंगे, क्योंकि घर पे भी चाहिए ही जब हम रहेंगे तो फिर उस हिसाब से मैं कैंटीन का सामान तो यहाँ रख लिया और जो कुछ कुछ चीज़ें ख़राब होने वाली वो दीदी को दे दी और जिन्होंने मुझे खाना प्रोवाइड करवाया था उन्होंने, और कुछ मैं बना के लेके जा रही हूँ। तो बस ये सारा मैं काम करने में लगी हुई हूँ फटाफट से, और मैं नाइट में खाना बना के रखूँगी क्योंकि यार सुबह नहीं होता मुझसे जल्दी उठ के काम करूँ। और ये देख सकते हो यहाँ पे मेरे इधर इतना, अभी तो मुझे सब्जी बनानी इतना काम बकाया है। और सुबह सुबह फिर हमें 6 बजे ही यहाँ से एक बस जाती है, उसमें ही जाना होता है। तो इसमें हम बैठ चुके हैं, दोनों बच्चे मेरे ही चिपक रखे हैं क्योंकि हमारी थकान ही नहीं मिटी। उधर उसके पापा की अलग थकान हो रही है, मेरी अलग हो रही है, दोनों बच्चों की अलग हो रही है। मुझे आ रहा है भयंकर वाला रोना, क्योंकि यार मैं हो चुकी हूँ परेशान। कम से कम 1 हफ्ता भी रहती तो मेरी थकान तो मिटती। बट अब कोई नहीं, जाके देखते हैं क्या करें। पर ये भी है, चलो जाएंगे घर पे तो भाई साहब तो मिलेंगे। तो मुझे मेरे ननद आई भी बड़ी अच्छी लगती है, मैं उनके साथ रहती हूँ, एंजॉय करती हूँ। थोड़ा सा हैंडल हो जाता है कई चीज़ें उनसे मेरे लिए। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, बार बार हमें 1-2 जगह ट्रेनें भी चेंज करनी पड़ी, तो उस वजह से मैं ज़्यादा गुस्सा आ रही हूँ। क्या चाहिए उनको? अरे दो। जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे इतना बड़ा है, मतलब पुलिया पे हम लोग खड़े हैं यार, बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो इस वजह से हम लोगों को बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ा। प्लस हमारे पास हर बार 5-6 बैग होते हैं, इस बार हमारे बच्चे बीमार हैं, हम डबल परेशान हो गए इस बार। 2 दिन ही आके रही, जितने में वापस जाओ वापस उसी लोकेशन पे जाना है। भाई ये बच्चा बीमार, एक वो बच्चा बीमार, उल्टियाँ बुखार। फौजियों की लाइफ देख लो, सब बोलते हैं बहुत अच्छी है भाई, दूर से अच्छी दिखती है, जो रह रहा है जो कर रहा है ना उसका स्ट्रगल उसी को पता है। उधर सामान रखने एक दीदी को भेजा है साथ में, अब वो वहाँ सामान के साथ खड़ी है और इधर इस सामान के साथ मैं खड़ी हूँ। और इधर चल रहा है काम, क्योंकि ये वाला जंक्शन है ना बहुत बड़ा है, देख सकते हो आप, बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो इस वजह से पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या है, बहुत दूर है ना सिद्धू? दोनों बच्चों की थकान के मारे देखो हालत कैसे, मतलब ऐसा मुंह उतर चुका है। बस दोनों एक दूसरे को खुश करके स्माइल करने की कोशिश पे लगी हुई हैं। बट घर जाते जाते ऑलमोस्ट सबको बुखार आ गया, थकान ऐसी बुरी वाली हो गई और परेशान हुए जो अलग। फिर इसके दादा दादी इसको लेके गए, इनको दिखाया, डॉक्टर वगैरह के हमने चक्कर लगाए, इनका केयर किया। इधर अलग थकान मेरी, इनके पापा को अलग थकान हो गई। यार इतने दूर दूर पोस्टिंग क्यों देते हो, और फिर पोस्टिंग देते हो तो इधर उधर क्यों दौड़ाते रहते हो, पता ही नहीं यार, बहुत परेशान हो गए स्पेशली बच्चों के साथ। फिर इसी वजह से कई लेडीजें अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह पाती हैं, और नहीं रह पाती है तो फिर शादी करने का क्या मतलब जब साथ ही नहीं रह सकते। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि क्या है ये लाइफ, पता नहीं कैसे चल रही है, समझ ही नहीं आ रहा। आज वहाँ से उठे, आज वहाँ से उठे, घर भी ऐसे हो गए हैं, एक ससुराल का घर, एक गांव का घर, एक पीहर का घर, एक क्वार्टर का घर, कोई घर नहीं है। सब जगह से बस कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर से मैं परेशान हो चुकी हूँ बुरी वाली। थकान, मेरी हालत देख सकते हो आप, बच्चों की हालत इतनी ख़राब, मेरी हालत इतनी ख़राब। तो बस अब इतने बुरे वाले परेशान हो गए। फिर से ट्रेन चेंज करना, फिर से इधर जाना कभी उधर जाना, तो इस वजह से ज़्यादा, एक तो डायरेक्ट की कोई ट्रेन मिलती नहीं है, फ़्लाइट वाला ऐसा कोई हमारा बजट होता नहीं है कि हम फ़्लाइट में ट्रैवलिंग कर सकें, इतना सामान लेके हम कहीं आ जा सकें। सारी प्रॉब्लम, मतलब ऐसा लग रहा था कि सारी प्रॉब्लम हमें ही है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने हमारा बैठा और यहाँ पे हमने हमारा खाना स्टार्ट किया। हम जो घर से खाना लेके आए थे वो खाया, और ये आई फिर वंदे भारत ट्रेन, जो कि हमको मिली दिल्ली से जयपुर के लिए। और इस ट्रेन के अंदर वही सीटिंग अरेंजमेंट था, अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, पर हमारे बच्चे इतने बदमाश, टिकते हैं नहीं। तो इस वजह से मतलब सब लोग हमें घूर घूर के देख रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि अब क्या करे, बच्चे को चुप भी नहीं करा सकते, वो मानते भी नहीं सकते।
और हम दोनों पेरेंट्स की हालत इतनी बुरी वाली हो चुकी है थकान के मारे, पर हम किसी को नहीं कह सकते, हमारे बच्चे हैं। और यहाँ पे देखो अखबार, बॉटल, स्नैक्स वगैरह सब कुछ दिया जाता है कि, और ये व्यू वगैरह भी बहुत अच्छा है यहाँ से। वैसे तो ये सिंगल के लिए तो बहुत अच्छी है, आराम से ट्रैवलिंग करो, आराम से जाओ, फटाफट से 3-4 घंटे में आपको दिल्ली से जयपुर पहुंचा देती है। नहीं तो दिल्ली से जयपुर में आने में 4-5 घंटे लग ही जाते हैं। और जैसे ही इसने हमें छोड़ा, हमें बस ये था कि हम कैसे जैसे हमारे घर पहुंच जाएं। और ये हमारा स्नैक्स वगैरह और भी कई चीज़ें थी, सामान वगैरह जो हमने खाए। इसमें एक गर्म पानी की कपला देते हैं और ये पूड़ी सी डाल देते हैं, बस डाल दो और आपकी चाय बना लो और पी लो, बस ऐसी वाली। तो यहाँ चाय मिलती है, स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। आखिर तक तो हमारे माँ बाप की हालत ऐसी हो गई थी, ये बोल रहे थे तो यहाँ पे भी व्लॉग बना रही है थकी हुई। मैं ये सोचती हूँ कि कहीं से मेरी भी कुछ अर्निंग हो जाए, मेरा भी कुछ हो जाए। तो बस वो वाली बात है, एक को इन्होंने संभाला और एक को मैंने संभाला। इनकी हालत देखो, ऐसे मतलब थकान, मतलब बोल नहीं सकते हम एक दूसरे को कि मैं थक गया हूँ, क्योंकि हम दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें ही हमारे बच्चे रखने ही पड़ेंगे, हम किसी पर डाल नहीं सकते। बच्चों की हालत ख़राब, हमारी हालत ख़राब, तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग से भी इतनी हालत ख़राब हो जाती है। घूमना फिरना किसको अच्छा नहीं लगता, बट ऐसे तो बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पे फिर ये कर रहे हैं कैब, क्योंकि रेलवे स्टेशन से घर वाली जो गाड़ी वगैरह वाले होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पेमेंट लेते हैं। तो हम जस्ट इसके गेट के बाहर ही खड़े हैं, जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर। कैब वाले है ना भैया, इतना नहीं लेते जितना वो वाले, वो सीधा 500-600 ही चार्ज करते हैं। जबकि कैब वगैरह से आप करके जाओगे तो 200-250 में हमें घर पे छोड़ देता है प्रॉपर। मुझे कैब वाला सिस्टम तो बड़ा अच्छा लगता है, फटाफट बुलाया, कोई भी आ जाता है फटाफट। और नाइट के अंदर जयपुर का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो हम लोग नाइट में लगभग कितने 9-10 बजे तक पहुँचे होंगे घर पे। और फिर हम लोगों ने अपना खाना वाना खाया, रेस्ट किया, और फिर हम लोग हमारे सोने वगैरह में लग गए थे। और इंदर ने मुझे बोला था कि मामी का मेरे लिए जेसीपी लाना, तो फिर मैंने इनको बोला कि भाई कुछ मिले ना मिले जेसीपी ज़रूर लेके आना। इस ब्लॉग का एंड में यही कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे।